हेलो दोस्तों। तो कैसा होगा अगर आपसे कोई बोले कि आपको कल से असैसिनेशन की क्लास अटेंड करनी है और आपका जो टारगेट रहेगा वो आपके ही टीचर रहेंगे जो आपको पढ़ाने आएंगे। तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज एक और एनिमे रिव्यू के साथ वापस हूँ। तो आज का हम एनिमे रिव्यू करने वाले हैं असैसिनेशन क्लासरूम का। तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा इस एनिमे की स्टोरी के बारे में, दूसरा पार्ट रहेगा कि इसमें जो जो कैरेक्टर्स आए हैं वो क्या क्या है, और जो तीसरा जो फाइनल पार्ट रहेगा वो रहेगा इस एनिमे का कंक्लूजन। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। अगर हम बात करें इस एनिमे की, तो ये जो एनिमे है इसे ब्रिंस बेस नामक एक स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं वो है 47। ये 2 सीजन में बटा हुआ है, सीजन 1 सीजन 2, जिसमें आपको सीजन 1 में 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे और वहीं आपको सीजन 2 में 25 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इस एनिमे के जनर की बात करें तो ये 3 जनरों में फॉल करता है: एक्शन, कॉमेडी और साइंस फिक्शन। तो अगर हम इस एनिमे की स्टोरी की बात करें तो ये एनिमे कुछ इस तरह शुरू होता है कि जो हमारा चंदा मामा है, हमारे प्यारे चंदा मामा को किसी ने 70% गायब कर दिया रहता है। और जो बंदा इसको गायब करता है, सिर्फ एक बंदा रहता है जिसने हमारे चंदा मामा के 70% को गायब कर दिया रहता है। वो हमारे नीचे मतलब अपनी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है उनसे बात करने के लिए आता है और उनसे बोलता है कि अगर वो मुझे 1 साल के भीतर नहीं मार पाए तो मैं इस अर्थ को भी तबाह कर दूंगा। और उसके पास इतनी अच्छी अच्छी पावर्स रहती हैं कि कोई भी एजेंसी उसको छू तक नहीं पाती है। फिर बाद में वो एक प्रपोजल रखता है कि उसे किसी स्कूल के 3 क्लास को पढ़ाना है। मतलब थर्ड क्लास थर्ड क्लास है जिसका जो सेक्शन है वो ई है, या फिर हाई स्कूल की जो 3rd ईयर है उसका ई सेक्शन है। उस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है और उन बच्चों के पास 1 साल का वक्त होगा, मतलब जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होते हैं, कि वो उसे मार सके। तो जैसे वो अपनी ये शर्त रखता है तो ये जो हमारी गवर्नमेंट उस आदमी के ऊपर 1 बिलियन 1 बिलियन येन का इनाम रखती है। तो ये जो हमारा एनिमे है ये इसी जनरी के ऊपर बेस्ड है। भाइयों, मेरा जो इंग्लिश वो बहुत खराब है तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ा ध्यान मत देना। तो ये जो एनिमे है ये उसी जनरी के ऊपर बेस्ड है कि जो हमारे स्टूडेंट्स है ये क्या ये अपने टीचर मतलब कोरो सेंसे को मार पाएंगे या फिर नहीं मार पाएंगे। तो देखते हैं। तो फिर चलो अब हम बात करते हैं अपने कुछ मेन कैरेक्टर्स की। तो इसमें जो मेन है वो है कोरो सेंसे, मतलब वही दानव, वही टेंटिकल वाला आदमी। पता नहीं, मुझे आज तक पता नहीं चला है कि वो अपने इतने सारे टेंटिकल्स से करता क्या है, जिसका नाम है कोरो सेंसे। इसका असली नाम, असली जन्म पता नहीं, ये सब तो हमको पता नहीं है। तो इसका जो नाम कोरो सेंसे है वो इसी के स्टूडेंट्स ने रखा है, क्योंकि जो कोरो सेंसे का जो जापानीज मीनिंग रहता है वो रहता है अनकिलेबल, मतलब ऐसा कोई बंदा जिसको कोई मार ना सके। तो अगर हम कोरो सेंसे की बात करें तो ये एक पीले कलर का लड़का है या फिर आदमी, मुझे पता नहीं है, इसकी उम्र नहीं पता। तो ये आदमी या फिर लड़का है, कुछ भी बोलता हाँ, लेकिन पुरुष है, इतना मैं कंफर्म हूँ। तो इसके पास बहुत सारे टेंटिकल्स रहते हैं और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स रहती हैं। तो इसने हमारी अर्थ वालों को धमकाया रहता है। सभी अर्थ वालों को नहीं पता रहता है। आपको तो पता है कि हमारी एजेंसियां कितनी चालू होती हैं इतने अच्छे लेवल को थ्रेट को हमसे छुपाने में और उसको एलिमिनेट करने में। तो ऐसा ही इसमें भी होता है कि हमको थ्रेट करता है और फिर बाद में ये बोलता है हमसे कि मुझे ऐसे ऐसे अपने आप मुझे टीचर बना दो और फिर उन्हीं बच्चों को मैं ट्रेनिंग दूंगा और फिर वो मुझे मार सकते हैं और उनके अलावा और कोई नहीं मार सकता है। तो ये तो हुई हमारे कोर सेंस की बात। अगर हम बच्चों में मेन कैरेक्टर को देखें तो वो है नागिसा सियोता।
पता नहीं ये कैसे कैसे तो नाम रखते हैं अपने जापान में। चलो फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो नागिसा रहता है, ये एक्चुअली आप जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इस बंदे को देखोगे तो ये आपको बंदी लगेगा, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये जो बंदा रहता है, ये बंदा एक हैबिट है कि जो जब भी कोरोसन से कोई वीकनेस इसको दिखती है तो ये उससे नोट कर लेता है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये क्या कर रहा है इसमें, ये तो सबसे कमजोर है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है आपको इसकी ट्रू पावर का पता चलता जाता है। तो ये तो हुए हमारे कुछ, वेल, ये दोनों ही हमारे मेन कैरेक्टर हैं। मेनली इन दोनों के बीच ही ज़्यादा आपको टकरार देखने को मिलेगी। वेल, ये तो हुई हमारे मेन कैरेक्टर्स की बात। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने आगे। अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं, आप ये मत सोचिए कि अगर इतने खतरनाक जीव को, इन बच्चों को मारना है तो इसमें सिर्फ एक्शन ही एक्शन होगा। टेंशन मत लीजिए। इसकी जो टोन चेंज है, मतलब कि एक तरह से क्या बोलूं, इसका जो है मूड चेंज हो रहा है वो है। कभी सीरियस, अगर किसी ने कोई सीरियस बात बोली भी है तो भी वो एंड में जाके एकदम कॉमेडी बात होने वाली है। अगर कोई बंदा अपने आप को एकदम सीरियस दिखाना भी चाहता है तो भी ये कोरोसेंस उसको एक कॉमेडियन बना के ही छोड़ता है। तो अगर आपको इस एनिमे को देखना है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये जो एनिमे है ये असल में हम ये जो एनिमे है ये बच्चों के लिए बना है। जैसे कि मैं पूरी तरह से बच्चे नहीं बोलूंगा, जैसे कि जो स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं अगर वो इस एनिमे को देखते हैं तो उनको, उनके लिए ये जो अभी हमें खतरा लग रहा है, ये जो जीव है ये उनके लिए एक आइडियल टीचर बन जाएगा। वो, अगर अगर आप इस एनिमे को आखिरी तक देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये जो कोरोसेंसिस को मरना चाहिए या फिर नहीं मरना चाहिए। तो वेल, ये तो आपको पता करने का आपको एनिमे देखना पड़ेगा। तो अब जाइए इस एनिमे को देखिए, और मैं आपको पूरा वादा कर सकता हूँ कि इस एनिमे को देखने के बाद आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे। इस एनिमे के अंदर आपको जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सब है। कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन है, लेकिन एक्शन भी छोटे मोटे लेवल का नहीं, वो भी है माइंड गेम। मतलब कैसे एक दूसरे को सेटअप करते हैं। या फिर आपको मैं बता दूं कि अगर किसी छोटे बच्चे से बोल दिया जाए कि वो अपने से 20 साल बड़े बच्चे को मारे तो वो कैसा होगा, तो वो भी वही एक्चुअली इस मूवी में, इस एनिमे में हो रहा है। तो जाइए इसे देखिए और आई एश्योर दैट यू विल एंजॉय इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you will like my video, so please like, share and subscribe my channel and wait for the next video. Thank you.